हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखें। देखो चैप्टर बड़ा है इसलिए इसके पार्ट भी ज़्यादा बने हैं, तो आप सारे पार्ट्स को देखना और एक्सरसाइज को समझना। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, चैप्टर बड़ा है लेकिन सिंपल है क्योंकि सब में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दे रखा है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए आप एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसकी रीडिंग कर रहा हूँ मैं। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ट्रेन वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ये सेकंड नंबर का ट्रेन वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद करना। देखो इधर ट्रेन वाले क्वेश्चन में सब में एक ही प्रोसेस यूज हो रहा है। यहाँ पर आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन पूछ रहा है तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मान लिया x। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है हमें? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो कितना टाइम लगेगा देखना आप। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 है और स्पीड कितनी है हमारे पास? x। अब अगर हम स्पीड में, उसने लिख रखा है कि अगर स्पीड लेस देन कर दें, सॉरी स्पीड क्या कर दें हम 5 km/h मोर देन कर दें, यानी बढ़ा दें, यानी 5 km/h। यदि स्पीड कितना बढ़ा दें हम? मोर देन 5 km/h, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो इधर पहले स्पीड x थी और अब स्पीड में 5 km/h, यदि 5 बढ़ा दें तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 5। देखो डिस्टेंस वही कवर करनी है 360 किलोमीटर, लेकिन अब मैंने स्पीड बढ़ा दी तो अब टाइम कितना लगेगा? न्यू टाइम क्या होगा? देखो इधर डिस्टेंस तो 360 रहेगी, स्पीड क्या हो जाएगी? x + 5। जैसे ही हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा? कम, यानी पहले वाला टाइम ज़्यादा था और बाद वाला टाइम कम था। तो इन दोनों टाइम के बीच में कितने आवर का डिफरेंस दे रखा है? 1 आवर का डिफरेंस दे रखा है। यानी कि देखो इसमें गिवन है कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो 1 आवर लेस होता है, यानी 1 आवर कम लगता है। तो सेम यहाँ पर देखो इधर, यानी कि इससे रिजल्ट ये निकला है कि ये टाइम का आंसर बड़ा है और ये टाइम का आंसर क्या है? स्मॉल है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को क्या कर देते हैं? माइनस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आया? 1 आवर का। 360 अपॉन x + 5। इस तरह की कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वही कैलकुलेशन चलेगी। एलसीएम लें हम इनका तो एलसीएम आएगा x और x + 5। देखो x से x, अगर हम इससे x से इसको डिवाइड करें तो x से x कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम डिवाइड होगा? x प्लस टाइम, तो 360 x + 5। सेम x + 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x + 5 कैंसिल हो जाएगा। 360x इक्वल में कितना है? 1 आवर। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। ब्रैकेट ओपन करें, 360x, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1800 और माइनस का 360x। x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को 5 से मल्टीप्लाई करें 5x। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 5x = 1800। प्लस का 1800 इधर आएगा तो माइनस का। अब आप फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करने पर 1800 आए और माइनस करने पर 5 आए। आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आप इस प्रोसेस को भी अपना सकते हैं। जैसे मैं 1800 के फैक्टर करें तो इस तरह से 2, 902, 452, इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं। देखो
2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और इधर 8 5 जा 40। यानी कि आपको फैक्टर इस तरह से करने की आपके पास माइनस करने पर 5 आ जाए। अब आप फैक्टर आगे पीछे अरेंज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आएंगे 45 और 40। 45 में से 40 को माइनस कर दें तो 5 बचता है और 45 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1800। ब्रैकेट ओपन कर दें, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करें और माइनस का 1800। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें आप। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो यहाँ x प्लस 45, इन दोनों में 40 कॉमन, x प्लस 45 इक्वल 0। x प्लस 45 कॉमन ले लें, x माइनस 40 इक्वल 0। ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस का 40 उधर जाएगा तो प्लस का। आंसर नेगेटिव में होगा नहीं क्योंकि स्पीड नेगेटिव में होती नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझना, इसको नोट कर लें आप क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 वाटर टेप्स टुगेदर विल फिल इन 9:3/8 hours. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. Find the time in which each tape can separately fill the tank. एक टैंक है, उस टैंक को भरने के लिए दो तरह के पाइप यूज किए गए हैं। एक का डायमीटर छोटा है मतलब इसका होल, और एक का डायमीटर क्या है बड़ा। तो इन दोनों से टैंक को अगर भरते हैं तो टोटल टाइम लग रहा है 9:3/8। यह भी लिख रखा है द टेप ऑफ लार्ज डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। देखो यानी कि इसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि लार्जर वाले का टाइम स्मॉल वाले से कितना आवर लेस देन आ रहा है, 10 hours लेस देन आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ये फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यानी कि इच टेप से यानी इच पाइप से आपका जो भी टैंक भरेगा उसका टाइम पूछ रहा है। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन है, वर्क टाइम वाले प्रोसेस वाले क्वेश्चन है। यानी कि जितना वर्क होगा उतना टाइम कम लगेगा और जितना टाइम ज़्यादा आ रहा है तो यानी वर्क क्या हो रहा है कम। मान लो किसी वॉल को बनाने के लिए हमने वर्कर लगाए, अगर 1 वर्कर लगाते तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे ही हमने वर्कर बढ़ाए तो टाइम क्या लगेगा कम। यानी कि वर्क टाइम का क्या होता है यहाँ पर रेसिप्रोकल। तो इसकी लैंग्वेज लिखे हम लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक। कितना मान लिया मैंने 1 hour। यानी कि देखो इधर स्मॉल पाइप टैंक को बनने में कितना टाइम ले रहा है 1 hour। तो लार्जर पाइप का कितना होगा उससे कम होगा, कितने आवर 10 टाइम, 10 hours कम होंगे। टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप तो x माइनस 10। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये तो आपके पास आया है, यानी कि स्मॉल पाइप कितना टाइम लेगा 1 hour और लार्जर पाइप लेगा x माइनस 10। लेकिन अगर हमने ये तो x hour है, अगर मैं 1 hour की बात करूँ कि 1 hour में टैंक का कितना पार्ट भरा जाएगा, तो देखो इधर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय
स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, स्मॉलर पाइप इन 1 आवर इक्वल 1/x। देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें वर्क टाइम का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वर्क अगर आपको ज़्यादा कराना, वर्क ज़्यादा होगा तो टाइम क्या लगेगा कम, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यानी कि वर्क क्या हुआ है कम हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि x आवर में एक वर्क करता है तो 1 आवर में कितना करेगा 1/x। ऐसे ही आप लार्जर टैंक की बात करें, लार्जर पाइप की बात करें तो लार्जर पाइप का कितना हो जाएगा 1/x - 10। दोनों का टोटल टाइम दे रखा है 9:3/8। वहाँ भी यहाँ पर ये टाइम वर्क में चेंज हो गया, टाइम किसमें चेंज हो गया वर्क में, तो टोटल टाइम भी वर्क में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना लग रहा है, उसको ही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 9:3/8। इन दोनों का एलसीएम ले अब x और x - 10, सेम प्रोसेस होगा, x से x कैंसिल, x - 10 टाइम, और x - 10 से x - 10 कैंसिल। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दें, 8 9 या 72, 72 में 3 ऐड करेंगे हम तो 75 आएगा। x में x ऐड करा 2x, x को x से मल्टीप्लाई करा x² - 10x, और रेसिप्रोकल करें 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अब 8 को x² से मल्टीप्लाई करें 8x², 8 को 10x से मल्टीप्लाई करें 8x, 75 को 2x से मल्टीप्लाई करें 150x, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करें 750। दोनों को वन साइड ले आए, प्लस का 150x इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, दोनों माइनस के साइन है। ऐड करें हम तो 230 होता है, और प्लस 750 = 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ 4x² - 115 और 375 = 0। यहाँ तक आप नोट कर लो, मैं इधर का रफ कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। देखो अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। 4 को अगर 375 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 आता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो 1500 आए और प्लस करने पर 115 आए। तो हमें पता है कि 100 में प्लस 15 करें तो 115 आता है, और 100 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 1500। तो ये फैक्टर हो गए। ब्रैकेट ओपन करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा। 4 की टेबल में 100 कितने टाइम्स 25 टाइम्स, इधर से 15 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व हमने बहुत सी बार कर चुका है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, आप खुद भी ट्राई करें इसको। x - 25 4x - 15 = 0। ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के क्या है इक्वल। माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का, इधर माइनस का 15 उधर जाएगा प्लस का, और x = 15/4। अब दोनों आंसर पॉजिटिव आया है तो दोनों में से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर मैं x की वैल्यू 15/4 लेता हूँ तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाए 3 समथिंग जाएगा, और हमारे पास नंबर हमने मानी थी x - 10, तो उसमें से उसको 10 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए नो पॉसिबल होगा। तो यानी कि स्मॉलर का तो आएगा टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना 25 आवर, और टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, लार्जर पाइप का लिख दें आप 25 में से 10 को माइनस कर दें कितना आ गया 15 आवर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने आज कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 और 9।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है।